नमस्कार साथियों, मैं सतीश पंडित और आप देख रहे हैं न्यूज 121। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक सुकून देने वाली खबर आपके लिए कई आए हैं। आज रविवार है, संडे है। वृक्षारोपण, पौधारोपण एक ऐसा काम है जो एक जीवनदायी है। ऐसा वक्त आने वाला है कि ऑक्सीजन हमें बोतलों में मिलने वाली है। बड़ा कठिन जीवन आगे होने वाला है अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया, पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं दिया। इसकी ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं सोली टेक, इकोटेक। वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे आगे बच्चों का जीवन संवारने के लिए, सुधारने के लिए वो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम पूरी टीम से हम बात करवाएंगे क्या क्या ये काम कर रहे हैं। वृक्ष जो हमें वायु, छाया, फल फूल देने वाले हैं। पता है सबको इसका महत्व का, क्या कितना महत्व है। वृक्ष हमारे लिए, पौधे हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन ये एक विडंबना है कि इस काम को भी करने के लिए संस्थाओं को ये काम करना चाहिए, जबकि ये काम एक आम आदमी को भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस जीवन में उतनी ही सांस लेता है, उतनी ही ऑक्सीजन उसको जरूरत होती है। उनके बच्चे भी हैं, वो भी आगे ऐसे सांस लेंगे इस खुली हवा में। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो खुली हवा में सांस कैसे लेंगे। आइए हम बात करते हैं। वैभव जान हमारे साथ हैं जो इसको एक अच्छी पहल आगे लेके चल रहे हैं। क्या क्या उनका उद्देश्य है, आइए उनसे बात करते हैं। वैभव जान जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। ये सोली कोटेक जो इतनी अच्छी पहल कर रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप? ये एक पर्यावरण से जुड़ी हुई कंपनी है। वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, पर एक चैरिटीज के प्रोग्राम करती है और मेरा भी जुड़ने का उद्देश्य यही है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ ये उद्देश्य है। जो हिंदुस्तान के अंदर हालात हैं इस समय, भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर थोड़े दिनों बाद कंधे पे लेके घूमना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उससे छुटकारे के लिए ये एक पहल करी गई है, एक पौधा एक नाम। तो इसकी शुरुआत करी गई है, अब आगे आगे कारवा बनता जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे 2 जने थे, अब 25 हुए, फिर 30 हुए, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ये है हमारी। तो इस साल के अंदर 1 लाख पौधे लगाने का हमारी कंपनी का, सोलिकोटेक का उद्देश्य है। देखते हैं कहाँ तक सफल होता है। तो कितनी ब्रांचेस काम कर रही हैं हिंदुस्तान में आपके? हिंदुस्तान में अभी तो ये लगा के चलिए, ये चौथा जन हूँ मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ सिर्फ। हाँ जी, शुरुआत अभी हिंदुस्तान के अंदर वो आप बुनियाद हो, ये कह सकते हैं। तो अभी जुड़े हैं। अभी एक गुजरात से है भाई, एक मैं हूँ, एक बेंगलोर से जुड़े हैं। तो अभी तक 4 जने जुड़े हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज करा। पहला प्रोग्राम सौभाग्य से मुझे मिला करने के लिए। तो लेकिन वैभव जी, एक बात कहना चाहता हूँ कि अकेला ही चला था मंजिलों की ओर, लोग मिलते गए, कारवां बनता हुआ गया। हाँ, अकेले चले थे। अकेले क्या चले थे भाई साहब, सारों के साथ है ही, हाथ से हाथ धोया गया और चलते रहेंगे ऐसी आगे। आपकी शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। एक बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, क्या हमने अक्सर देखा है संस्थाएं काफी हैं जो पौधारोपण करती हैं, लेकिन उनकी हम सबसे जो बड़ी बात है कि हम उनका ना परवरिश नहीं कर पाते। उन पौधों की वो देख नहीं पाते, लगा तो लेते हैं, सब काम हो जाते हैं, लेकिन आप रेलवे रोड की बात लो, पौधारोपण होता है, लेकिन मैं देखता हूँ, दुख होता है इस बात को देख करके, वो उनकी परवरिश नहीं कर पाते। इसीलिए हमने ऐसी जगह सुटेबल की है, चूज की है, जहाँ पे इसकी देख रेख हो सके। अगर आप कैमरे से दिखा सको, ये पीछे की तरफ पौधे लगाए हुए भी हमारे ही हैं। ये सारे बड़े हुए हैं जो ये हमारे लगाए हुए हैं। हमारे साथ मास्टर जी हैं, ये रविंद्र जी, इनका लगाया हुआ बहुत पुराना पेड़ है। इनका देख रेख बहुत करते हैं, पर्यावरण से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और यहीं पे रहते हैं। तो खेती के साथ साथ उनको भी समय देंगे तो उसका संरक्षण भी हो जाएगा। इसलिए ऐसी ऐसी जगह ही चूज करी गई है लगाने के लिए, जहाँ पे उनकी सुरक्षा भी हो सके। खाली लगा के छोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे साथ और भी, उनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गौरव गोयल जी। डॉक्टर साहब, क्या हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि स्थान कौन सा ठीक रहेगा, कि ये कहाँ रिक्वायरमेंट है हमारे पेड़ पौधे लगाने की, कहाँ आवश्यकता है? खेतों में तो वैसे भी पेड़ पौधे लगते रहते हैं, लेकिन शहर में जहाँ में रिक्वायरमेंट, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है, अगर वहां भी हम पौधारोपण करें और उनकी अच्छी से परवरिश कर पाए तो क्या? देखिए सर, पहले क्या था, महानगरों में ही पोल्यूशन की बात होती थी, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया आपका। लेकिन अब तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मतलब आप, और शहर पंजाब में भी ऐसे नहीं है, हरियाणा में करनाल का घरोंडा में देख लीजिए आप, पोल्यूशन लेवल गांव में देख लीजिए। तो उसकी, अच्छा देखिए, पेड़ पौधे सभी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब संस्थाएं नहीं लगाती, हाँ। अच्छा स्तर पे लगाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है परवरिश की। अब
पेड़ पौधे कितने सरवाइव कर पाते हैं वो बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हमने भी जब जैन साहब से बात हुई भी कहाँ लगाएं, स्कूल में लगाएं किसी, तो स्कूलों में तो उनका हो जाता है, भी माली होता है उनका, लेकिन आम आप सड़क पे लगा के छोड़ देते हैं, उसकी ना कोई परवरिश करता है ना कुछ है। तो फिर हमारी मास्टर जी से बात हुई, तो मास्टर जी ने देखिए कितने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, ये पूरी तरह खुद इनके साथ रहते हैं, मतलब और सरवाइव करने में इनकी मदद करते हैं। तो सारा खेल तो ये है कि जी बच्चा पैदा तो कर दिया, उसको बड़ा करना माँ बाप की जिम्मेदारी, तो ये माँ बाप की तरह उस पेड़ पौधे की तो सेवा डॉक्टर साहब करते हैं। यही क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी सोशल टीम नहीं बन सकती जो वीकली संडे टू संडे हम उनको देख पाएं कि पौधे कितने जीवित हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, खाद पानी क्या जरूरत है। ऐसा अगर एक पहल हो जाए तो शहर में, सारे शहर की, वो नहीं जो हमने लगाए हैं खुद, वो भी जो अन्य संस्थाओं ने भी लगाए हैं, अगर उनकी भी हम परवरिश कर लें तो क्रेडिट तो फिर परमात्मा उनको देगा। देखिए ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कृष्ण अंकल जी हैं, आप हाँ, जानते होंगे, जानते हैं। ठीक है, वो आई थिंक ट्री मैन के नाम से हाँ, जाने बिल्कुल जाते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन इसके लिए और लोगों की जरूरत है। मान लीजिए आप ये कहीं भी 1 लाख पेड़ों का काम एक ही बंदा देखे वो नहीं होगा। अब 4 आदमी आए थे, देख लीजिए 30 आदमी हो गए हैं, ठीक है। तो सोलिकोटेक में हम ये भी कोशिश करेंगे जैन साहब के साथ मिलके कि भाई जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं उसका वीकली आप जाकर उसको देखें भी क्या उसकी ग्रोथ हो रही है और क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। पेड़ लगाने से ज्यादा उसको बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान रहे। तो क्या पेड़ 1 उद्देश्य लाख रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा सोलिकोटेक का? भी पेड़ 1 लाख लगे तो 1 लाख रहें भी, सिर्फ नंबर्स ना हो। बिल्कुल हाँ ठीक। हमारे साथ हमारे क्लास फेलो हैं रविंद्र राणा जी, उनसे भी बात करें। हाँ जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, बड़ा अच्छा शुभ काम कर रहे हो, और आपके खेतों में ये काम हो रहा है और आप ज्यादा लकी हो इस मामले में और बड़ा सहयोग कर रहे हो इस मामले में, क्या कहना चाहोगे? उसमें ऐसा है, जैसे देखो फसल खड़ी है हमारी, हर रोज डेली इनको देखते हैं, साथ में इनकी भी पेड़ पौधों की भी कवरेज हो जाती है हमारी उसमें। तो डेली का आना है, डेली का उनकी देख रेख है पौधों की, तो उनको पानी भी टाइम पे मिल जाए, ग्रोथ करेंगे वो। कितना जरूरी समझते हो आज के टाइम में पौधारोपण और वृक्ष? देखो आप भी शहर में रहते हो, मैं भी रहता हूँ, और यहाँ खेत है, हरियाली है। यहाँ के पोल्यूशन में और शहर के पोल्यूशन में डिफरेंस देखो कितना है, आप अपने आप ही समझ जाओगे कितना है। हमारे साथ और भी युवा हैं जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप युवा हो और प्रेरणादायक हो समाज के लिए, और इस संस्था से जुड़े हो, कैसे देखते हो पर्यावरण को, पौधारोपण को, कितना लाभकारी है समाज के लिए? सर मैं तो आपको ये कहता हूँ कि भाई लाभकारी क्या, हर बंदा जैसे जुड़े। आज देखो बहुत अच्छा लगा है कि हम यहाँ 2-4 आए थे सर, आज देखो 20-25-30 बंदे और भी आ रहे हैं, पीछे भी आप देख सकते हो सर, सभी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा सर सारे जुड़ के। हम एक दिन में नहीं, रोज रोज एक एक पौधा लगाएंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा सर, और प्रदूषण को रोक लगेगी। ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे सिलेंडर ऑर्डर कर दिए वो कर दिए सर, हम ऐसे खुली हवा में जी सकते हैं सर। आप देख सकते हो हमारे मास्टर जी ने जैसे 4-5 पौधे से स्टार्ट किया था, आज 30-40 पौधे लगे हुए सर। ऐसे कर करके एक दिन यहाँ पे देखना सर, आप 100-200 पौधे ऐसे लग के बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर हमें। हाँ जी सर, हम आपसे ये कहते हैं कि एक पौधा सब लगाए सर। तो एक पौधा सब लगाएं, और अगर ऐसे ही ये भावना जागी सबके मन में, एक एक पौधा भी लगाए, अपने लिए लगा लें, सेल्फिश ही हो जाए इंसान कि मैं अपने ही लिए लगाऊंगा, अपने बच्चों के लिए लगाऊंगा, तो भी हरा भरा ये पर्यावरण, ये पृथ्वी हो जाएगी। हमारे साथ और भी हैं। हाँ जी, मैं राजपाल सिंह। हाँ जी। हमारा पर्यावरण के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। एक इंसान एक पौधा लगाए तो पर्यावरण बच सकता है, और पौधा लगाने के साथ साथ उनकी देख रेख भी जरूरी है। जो हमारी ये सोसाइटी है, हम कोशिश करेंगे जी जैन साहब के साथ मिलकर, भाई संडे टू संडे जितने पौधे लगाए उसकी देख रेख करें, यही हमारा लक्ष्य है। यही बड़ी बात निकल कर आ रही है। पौधा तो लग जाता है, लेकिन उसकी परवरिश, वो जवान, और वो कब हमारे लिए कामयाब होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा और सेल्फ स्टैंड हो जाएगा, तभी वो उसको हम कामयाब मानेंगे। और पौधा है सूख जाता है, मैं अक्सर देखता हूँ स्टेशन पर, मैं एक घटना याद आई, सोनीपत स्टेशन पे कम से कम हजारों
पेड़ लगाए थे, जब मेरी नेक्स्ट विजिट हुई तो सब वो मरे पड़े थे, मतलब उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। फोटो भी खिंचवाई होगी, मीडिया में भी गया होगा, लेकिन वो सिर्फ यही क्रेडिट लेने के लिए आज संस्थाएं ये काम करती हैं। मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि कम से कम लगाएं, उनकी परवरिश जरूर करें, जो उनका मकसद है, जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मेरी ये भावना है, कहने की प्रयास अच्छा है सोनी इकोटेक का, और ऐसे ही इस संस्था से जुड़े रहें और ये जो कारवां है ये रुके रहा, चलता रहे, और ऐसे ही हमारा हरा भरा, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है वैसे ही वृक्ष नजर आने चाहिए जहां भी हमें कमी नजर आए। और ऐसे ही इस काम में सब सहयोग करें, जो न्यूज 121 के दर्शक हैं, जो देख रहे हैं इन तस्वीरों को, वो भी जुड़े इस संस्था के साथ। वैभव जी, कैसे जुड़ पाएंगे आपके साथ? अभी इसके लिए एक QR कोड भी जारी किया जाएगा, और इसकी एक ऐप भी है सोली इकोटेक के नाम से, वो गूगल के ऊपर भी दिख जाती है और प्ले स्टोर के अंदर भी है। एक बार अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9991120150, 99-911-20-150। वही है ना, जो मतलब लोगों में भावना रहती है अच्छे काम करने के लिए, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल पाता, वो रास्ता आप दिखाएंगे? जैसा हो सकेगा, जितने पॉसिबल हो सकेगा जरूर करेंगे जी। जो रास्ता है उसके साथ भी चलेंगे जी, दिखाएंगे कि उसके साथ भी चलने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने अंदर जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार काम करेंगे। आज कितने वृक्ष लगा रहे हो, कितने पौधे लगा रहे हो? आज स्टार्टिंग करिए 50 पौधों से जी। तो ये प्रोग्राम अब वीकली रखोगे या मंथली रखोगे, कैसे मतलब इसको आप आगे बढ़ाओगे इस काम को? एफर्ट रखेंगे जैसे हो सकेगा, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकेगी लोगों के जुड़ने की। अकेला आदमी तो नहीं कर पाएगा ये काम, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे इसको पहले मंथ के लेवल पे, फिर 15 डेज के, फिर 7 डेज के, उस लेवल पे करेंगे जैसे हो सकता है। लोगों का समय भी चाहिए इसके लिए। बिल्कुल। तो बड़ा नेक काम और शुभ काम ये जो सोली इकोटेक कंपनी कर रही है, इस संस्था के साथ जुड़ें और अपने बच्चों का भी अपना जीवन संवारें, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 121 सतीश पंडित के साथ। धन्यवाद।